हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। फिलहाल जो मार्केट का सेटअप है, मार्केट जो एक बहुत अच्छा कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, जिसके बारे में हमने अपडेट भी किया था आज अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में है। तो जरूर उसमें ज्वाइन कर ले। अपडेट हम हर जगह ट्वीट और इनमें मैसेजेस में नहीं कर पाएंगे फ्री में, तो आप वहां पे रहेंगे तो अगर कोई व्यू होता है मेरा, मैं वहां पे दे देता हूँ। तो मैंने वहां पे व्यू दिया था, तो मॉर्निंग में एक बढ़िया फॉल आया। उसके बाद जब वो हाई दोबारा से निकला, तो उसके बाद हमने कहा कि ये अगर हाई दोबारा इंट्राडे में निकलता है तो एक ब्रेकआउट की तरह काम करता है, रिलायबल होता है। उसके बाद एकदम रॉकेट हो गया था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। तो ये बड़ा अच्छा व्यू था। आई होप बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा हुआ होगा। तो आप ज्वाइन कर लेना, पिन कमेंट में लिंक है। दूसरी चीज है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई भी इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, कोई आपको टिप्स की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हमारी कोई भी टिप्स की सर्विस नहीं है। हमारा सिर्फ एक है एसटीएल प्रोग्राम, जहां पे आप सीखते समझते हैं। उसके अलावा कोई भी टिप्स प्रोग्राम नहीं है। दूसरी चीज है, आजकल बहुत सारा फेक और ये स्कैम चल रहा है कि मैसेज करते हैं, नकली आईडी बना लेते हैं, फॉलोअर्स बॉट फॉलोअर्स होते हैं, और वो आपको मैसेज करके पूछते हैं कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पैसा आपका डबल कर देंगे 6 घंटे 8 घंटे में। ऐसी कोई स्कीम नहीं हो सकती जो आपके पैसे ऐसा कर दे। तो बी वेरी केयरफुल। कहीं भी कोई भी इंस्टाग्राम वाला मैसेज करे, फेक है। और टेलीग्राम बहुत सारे फेक हैं, उनसे बच के रहें। हमारा सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है जिसका पिंड कमेंट में लिंक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट में क्या होगा। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने विक्स सबसे पहले खोला हुआ। उसका रीजन ये है कि विक्स ऑलरेडी काफी गिर चुका था, लेकिन मार्केट यहाँ पे उठना शुरू नहीं हुआ था। आज मार्केट ने फाइनली एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो फिलहाल जो विक्स है वो, आप सोचेंगे ग्रीन में है तो क्या यहाँ से फॉल आ सकता है? आ सकता था, लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट में कौन सा, मॉर्निंग का लेवल था, तो एक बढ़िया फॉल दिया विक्स के कारण, लेकिन फिर से दोबारा जब उसको काटा तो ब्रेकआउट था। आप बैंक निफ्टी में जाइए, तो बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो कल हमने क्या बात की थी कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में ये जो कैंडल बना था, कई लोग इसको हैंगिंग मैन मान रहे थे। देखो, हैंगिंग मैन तब हम मान सकते हैं जब मार्केट ने लगातार 2-3 दिन एक ही हाई हाई नहीं काटा। यहाँ पे हाई काट रहा था, लोअर विक बना रहा था, लटका हुआ था, लेकिन नया हाई बना रहा था, इसलिए इसको हैंगिंग मैन नहीं मान सकते। और अगर आप बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप देखेंगे जगह थी ऊपर जाने की, और यहाँ पे इसने बड़े ही स्मार्टली ब्रेकआउट किया आज 11-12 बजे के बाद। तो ये जो ब्रेकआउट है ये रिलायबल है, कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी, और इसके जो टारगेट थे उसके बारे में बात की थी। 730 ऑलमोस्ट आ ही चुका था हमारा। अब क्या हो सकता है, मुझे लगता है हम 795 और 850 ये टारगेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आरएसआई बड़ी ही स्मार्टली आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में 63 पहुंच चुका है। नॉर्मली 63 के आसपास जब भी आता है, ये 68-69 तक जाके ही सांस लेता है। तो मुझे लगता है ये जो शुरू हुआ है ब्रेकआउट, ये अगले 2-3 दिन चल सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल देखो आज बड़ा मूव आ गया, कल अगर फिर से सुबह ही बड़ा मूव आ गया तो फिर आपको उसको छोड़ देना है। आपका मेन मौका मिस हो चुका है। और मुझे लगता है G20 को लेकर थोड़ी ऑप्टिमिज्म है। आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली, लेकिन उसका थोड़ा ऑप्टिमिज्म इम्पैक्ट तो लग रहा है कि है। एफआईआई डेटा के बारे में बात करूंगा वीडियो के लास्ट में कि क्या मेरा ऑब्जर्वेशन है आज के डेटा को लेकर, जो कि बड़ी ही स्मार्टली सुबह जब मार्केट गिरा तो वो गिरना ही था, क्योंकि एफआईआई ऑलरेडी बहुत पुट में थे, शॉर्ट में थे। तो उन्हें एक डिप चाहिए था निकलने के लिए, वो डिप आया उसके बाद। तो कई लोग नहीं समझते ये सारी चीजें, इसीलिए हम ये चीज अपने सुपर ट्रेडर प्रोग्राम में सिखाते भी हैं। आज जन्माष्टमी है, सबसे पहले जय श्री कृष्ण, और जितने भी लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाइयां। और हमारा जो एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है उसमें JSK30 कोड है, 30% फ्लैट डिस्काउंट है। वीडियो के पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करिए सीखना समझना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एफआईआई के डेटा के एनालिसिस वहां पे मैं दिन में देता हूं। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि निफ्टी निफ्टी ने जो ये स्मार्टली निकाला ना 620 के बाद सीधे आपका अगला टारगेट ही आता था 790। तो अभी और जगह है, थोड़ा बहुत डिप अगर आता है, थोड़ा बहुत 30-40-50 पॉइंट, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर ये सीधे गैप अप खुलता है और 830 840 850 चला जाता है, फिर आपको बहुत कम चांस मिलता है ऊपर का पकड़ने का। ऐसा नहीं है ये रुक रुक के जाएगा, ये हो सकता है ऑल टाइम हाई भी बना ले, लेकिन रुक रुक के जाएगा, एक झटके में नहीं जाएगा। और मैं जो पॉइंट बात कर रहा था कि जब यहां से गिरा था, तो मैंने एक पॉइंट बोला था, एक बार और इसको वापस से जाना चाहिए, ऑल टाइम हाई के अगल बगल जाना चाहिए। हो सकता है नया हाई भी बना दे, हो सकता है पहले लौट आए, और फिर उसके बाद फाइनल फॉल शुरू हो सकता है अगले 2 से 3 महीने। तो ये होना था, बहुत लंबा टाइम यहाँ पे बिता दिया मार्केट ने, लेकिन फाइनली अटेम्प्ट किया है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये ऑल टाइम हाई को निकालता है, रुकता है, उससे पहले पलटता है। ये सारी चीजें अगले एक हफ्ते में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो निफ्टी का टारगेट मैंने बता दिया है। जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 630 पे है। 19,630 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है 850 के आसपास है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिसने बड़ी अच्छी ही एक रिकवरी दिखाई है। देखिए, निफ्टी पहले वीक था,
बैंक निफ्टी कम वीक था, बैंक निफ्टी भागना शुरू हुआ, फिर निफ्टी बाद में फटा, वो भी भागा। तो ओवरऑल ये रैली थोड़ा इसको बढ़ाए थोड़ा उसको बढ़ाए, देखिए इतना आसानी से आपको समझने नहीं देने देगा बिग मनी। जो बिग मनी है वो हमेशा चाहता है रिटेलर कंफ्यूज रहे। ठीक है, आप देखिए ये लाइन मैंने पिछले कितने दिनों से बना के रखी है, और इस लाइन के ब्रेक होते ही 580, ये लेवल मैंने बात भी किया था, 580 620 के ऊपर ये शूट अप करेगा, तेजी से भागेगा। वो कल नहीं किया, कल फेल किया, और आज देखो वही किया। तो कई लोग क्या करते हैं ना, हर एक्सपायरी खेलना है, 100 का 200 बनाना है, या फिर 10 का 100 बनाना है, 100 का 200 छोड़ो, हर दिन जुआ की तरह खेल रहे हैं। एक चीज याद रखो, एक्सपायरी टू एक्सपायरी हीरो जीरो खेलोगे कभी कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप एक चीज करोगे, ब्रोकर को रईस बनाओगे और भारत सरकार को रईस बनाओगे, और किसी को नहीं। ठीक है, यहाँ पे फ्री में वीडियो है बाय द वे, इस फ्री वीडियो से अगर आपको लग रहा है पैसा लग रहा है, नहीं, जो आप ट्रेड दिन भर करके आए हो उससे सिर्फ दो लोग को फायदा हुआ है, ब्रोकर और सरकार। तो समझ लो आपकी, आप किसको फायदा करा रहे हो हर दिन गलतियां करके। ठीक है, तो आपको लोग नहीं समझने देना चाहते कि है क्या, इसलिए मैं समझाता हूं कि अंदर की बात क्या है। यहाँ पे 580 ब्रेक होते ही आप देखो शूट अप हुआ और बड़ी तेजी से फटा, और जब मैंने वो लेवल दिया था, ऑलमोस्ट 280 290 पॉइंट चल रहा था बैंक निफ्टी, 290 पॉइंट से वो गया सीधे 500। मतलब कितना हुआ, करीब 220 पॉइंट की रैली थी वो, और बहुत जल्दी आ गई थी, तो बहुत अच्छे पैसे उसमें बने होंगे लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 580 पे है, और जो रेजिस्टेंस है देखो, ये जो लेवल था फॉर्मेलिटी रह गया, 944 920 इज जस्ट फॉर्मेलिटी आई थिंक। अभी हमको अगला जो टारगेट है ये वाला एरिया 45 120 अप्रोक्सीमेटली, मुझे लगता है ये अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। फाइनली ब्रेकआउट है, आरएसआई 56 पे चला गया, बहुत दिन से फाइट मार रहा था, देखो 50 के नीचे ही रह रहा था, फाइनली 50 के ऊपर निकला है। जो 50 के ऊपर निकलता है ये भी 65 तक तो होके आता है। तो जब तक में हम यहाँ पे ऊपर कब तक जा सकते हैं, एक ये ट्रेंड लाइन थी 45 400 500, आई थिंक इस एरिया पे कहीं पे टॉप बन सकता है। यहाँ पे शोल्डर भी था, तो एक राइट शोल्डर, बड़ा सा राइट शोल्डर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, 45,500 के आसपास। तो अगर आपको लगता है कि ये रैली बस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो अगर इसको खत्म ही होना है ना, तो इसको आज ही खत्म होना, मतलब कल सुबह ही खत्म होना पड़ेगा, कल सुबह सेलिंग आ जाए और ये ऊपर जाए ही ना। लेकिन अगर छोटी मोटी डिप आए और फिर से कोशिश वो और ज्यादा ना गिरे, तो समझ लेना वो सिर्फ डिप है निकालने के लिए, जो लेट बुल्स कल घुसेंगे। और अगर गैप अप ही खुल गया तो भी थोड़ा सा डिप आएगा, फिर ऊपर ले जाएंगे खींच के। क्योंकि आज का जो एफआईआई डेटा है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, तो एफआईआई डेटा में वही हुआ जो जैसा मैंने दिन में उम्मीद की थी, अपने स्टूडेंट्स को मैंने बताया था। एफआईआई के पास बहुत सारे पुट्स थे, आधे पुट्स उन्होंने निकाल दिए। ठीक है, आधे पुट्स, आधे। और रिटेलर के पास बहुत सारे बहुत सारे कॉल सेल थे, बहुत सारी उसके बाद बुलिश पोजीशन थी, तो उसको पूरी निकलवा दी। ठीक है, रिटेलर बुलिश कम हो गया, बेरिश ज्यादा हो गया, और फिर उसको उठा दिया। तो इस तरीके से रीशफलिंग, ये सारे दिन रीशफलिंग हो रही थी। तो डेटा क्या करता है, आपको ये बता देता है यार, है तो डेटा बेरिश, उठाएंगे, लेकिन बिना गिराए कैसे उठाएंगे, क्योंकि उनको भी तो पोजीशन स्विच करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं दिन भर में, और प्राइस एक्शन में जो आप देख रहे होते हो ना, ये डेटा में ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर उठाएंगे तो क्या करेंगे। और शाम तक में जब ऐसा बिहेवियर आया, तो आपको एज्यूम करना है कि यार अच्छा पक्का रिटेलर को बेरिश किया हो गया, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा था, एक बड़ा फॉल भी दिया था, शार्प फॉल दिया था, बड़ा तगड़ा कैंडल, और फिर उसके बाद पूरा उठा के उसको हाई को निकाल दी। और हाई को जब निकाला होगा, रिटेलर पुट 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 करता जाएगा, उसको तो नहीं सुनना, उसको तो निकलनी नहीं पोजीशन, वो तो एलआईसी का जीवन बीमा समझता है कॉल और पुट को, है ना। कई लोग हैं यहाँ पे। तो मैं, एक कहावत है मेरी कि पलटोगे नहीं तो पलटा दिए जाओगे। तो इसलिए पलट जाया करो, जब ब्रेकआउट हो, लेवल टूटे, तो पलट जाओ। मतलब पुट में हो, लग रहा है यार ये तो पलटने वाला है, ये तो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, तो अब कॉल में घुस जाओ। तो पुट में जितना लॉस था उसका कुछ हिस्सा तो कॉल में रिकवर हो सकता है। तो ब्रेकआउट इसलिए जरूरी है आपको पकड़ना और सीखना। तो ये चीज हो गई। तो 45 120 और 45 400 500 एरिया है जहां तक ये जा सकता है इस स्ट्रेच में, और उस एरिया पे आपको रिस्क बढ़ेगा। 45 150 से लेके 45 500 के बीच में कहीं पे ये जाके रुकना चाहिए, और उसके बाद आपको फिर एक रेजिस्टेंस दिखेगा। और आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आईटी सेक्टर ने कल बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया था, जिसकी बात मैंने की थी कि आईटी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि वो वीक है, जबकि यूएस में टेक गिर रहा है। तो यूएस में टेक गिर रहा है, फिर भी आईटी वीक नहीं है। आप देखो टेक सेक्टर यहाँ पे माइनस में है, और आपका देखिए डॉलर ऊपर है, रुपी थोड़ा सा कमजोर ही चल रहा है, और उसके बाद भी आप देखिए कि कुछ खास फॉल नहीं आ रहा, इतना ज्यादा खराब सिचुएशन में भी फॉल ज्यादा नहीं आ रहा है। तो ये दिखाता है कि अगर यहाँ पे फॉल नहीं आ रहा, तो इंडिया का तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये लोग, एक ब्रेकआउट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिटेलर का माइंड अभी सोचेगा यार डॉलर ऊपर है, ये ऊपर है, लेकिन वो काम करता है, लेकिन कुछ हद तक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर गैप अप हो गया उसके बाद आपको ज्यादा अपसाइड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गैप डाउन हुआ और उसके बाद रिकवरी आ गई, तो फिर भरोसा करो कि यार निगेटिविटी में भी बाउंस आ रहा है, इसका मतलब है कि बुलिश है मार्केट, स्ट्रेंथ है। तो वही चीज आज हुई इसमें। और अभी जो लेवल है इसमें आईटी का जो लेवल है, मुझे लगता है ये
33,300 की तरफ जाना चाहिए। कल का दिन हो सकता है कि निफ्टी भी अच्छा करे, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, निफ्टी भी थोड़ा अच्छा करे क्योंकि निफ्टी सेकंड हाफ में अच्छा किया है। तो मुझे लगता है आईटी में अभी 1 to 2% का अपसाइड यहाँ पे है, डेफिनेटली है पोजिशनली। उसके अलावा अगर मिड कैप की बात करें तो ये तो भाई अलग ही दुनिया में है, आप देख सकते हैं रॉकेट बना चुके हैं ये। तो इनके ऊपर अब थोड़ा सा यहाँ पे खतरा मंडराता है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। बट यहाँ पे लेट एंट्रेंट जो है वो ना घुसे, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी थे उन लोग को थोड़ी थोड़ी समझदारी के साथ टेक्निकल देख के, क्योंकि सारे स्टॉक नहीं भागेंगे, 10 स्टॉक भागेंगे, 5 थोड़ा सा करेक्शन जैसा दिखाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा निकलने की सोचनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे हम तो निकलेंगे ही नहीं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप नहीं निकलेंगे तो वापस से गिरने पे एवरेज करने को भी रेडी होना चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। मेटल्स ने आज एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है। पीएसयू बैंक, ऑलरेडी मैंने इसकी बात की थी, पीएसयू बैंक काफी अच्छे चल रहे हैं और ये एक नया हाई बना सकते हैं। आप देख सकते हैं रेड बनाया और उसके बाद वापस से ग्रीन बना दिया, तो ये पूरा बियरिशनेस एब्जॉर्ब हो गया। ये जो शॉर्ट करके बैठे थे ये फंस चुके हैं। मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं होगा पीएसयू बैंक में ब्रेकआउट के लिए। एसबीआई आज रॉकेट की तरह भागा है, मुझे लगता है एसबीआई यहाँ से एक अच्छा स्टॉक है जो चल सकता है और बैंक निफ्टी को भी ड्राइव कर सकता है। एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने बात की थी, आप देखिए एचडीएफसी बैंक जो लास्ट में मतलब गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, उठ ही नहीं रहा था, वही सबसे पहले उठना शुरू हुआ और स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। कल भी सपोर्ट किया जब नेगेटिव न्यूज आई और आज भी सपोर्ट किया, कल मैंने इसके बारे में बात भी की थी। तो एचडीएफसी बैंक एक है और दूसरा एसबीआई, बड़े ही तगड़े तरीके से इसने अपसाइड दिखाया है और इसमें अभी काफी अपसाइड। आप देखो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद, ये जो कंसोलिडेशन है आप इसको देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट की तैयारी है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो कम से कम ये आप मान लो कि 585 और दूसरा फिर आपका ये 595 के आसपास तक जा सकता है, ये दो लेवल आपके आ सकते हैं। तो एसबीआई सरकारी बैंकों में एक तरह से अच्छा एक ब्रेकआउट आया है जो मुझे लगता है। उसके अलावा कोटक बैंक आप देख सकते हो, ठीक है, कोटक जी ने रिजाइन किया, उसके बाद लोगों ने कहा यार गिर सकता है, लेकिन निगेट ऑलरेडी काफी गिर चुका था और उसके बाद आप देखो बड़ा अच्छा डबल बॉटम काइंड ऑफ बनाया है और ये एकदम 21 ईएमए के ऊपर निकल चुका है, क्लोजिंग भी दी है, तो यहाँ से बुलिश ये भी हो सकता है। और पहला टारगेट आपका होना चाहिए 1833 के आसपास, इसको पहला रेजिस्टेंस आपका मिलेगा, तो इस एरिया तक ये मूव हो सकता है, ये जगह जो है ये फिल हो सकती है, ठीक है, तो इस पे आप एक नजर डाल सकते हैं। उसके अलावा इंडसइंड बैंक तो बौरा गया है, तो सबसे बड़ी बात है कि इंडसइंड बैंक देखिए ये बहुत दिन से मैंने ड्रॉ करके बैठी थी ये लाइन, तो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है, इसको ब्रेकआउट, क्लियर क्लियर ब्रेकआउट कहते हैं। और ये सब करके रखिए, ये सब होमवर्क है, आपको करके रखना पड़ेगा। आप सारे शेयर पे तो ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिखेंगे कई सारे शेयर जहां पे आपका वो ट्रिगर लेवल ब्रेक हुआ है। तो अब जैसे ये है इंडसइंड बैंक, कहाँ पे अगर 1425 है तो मान लो 28 निकाल दे तो पक्का बुलिश हो जाएगा। तो 28 पे आप एक अलर्ट लगा सकते हो ना कि भाई 28 जब जाए तो मुझे बताना, तो आपके अलर्ट्स आपके लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से मैं बोल रहा था। तो ये देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। अब ये जब ब्रेकआउट दिया ही है तो कितना जा सकता है, कम से कम यहाँ से 2-3% और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट 1441 प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। तो अगर यहाँ से थोड़ा और ऊपर गया ना, तो अगर कोई बहुत पोजिशनल लंबा शॉर्ट वाला आदमी है वो भागेगा, बड़ा पोजिशनल, छोटे मोटे तो खैर ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये एक यहाँ पे अच्छा साइन है। तो ये कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में बात करना चाहता था। 1 से 2 दिन की पॉजिटिविटी लगती है, उसके बाद थोड़ा सा फिर से हमें रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। एफआईआई डेटा में अभी भी उनके पास थोड़ा पुट्स है एफआईआई के पास, लेकिन छोटा डिप लाके अच्छा उठा सकते हैं। तो ये अगर ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली छोटे मोटे डिप आएंगे, लेकिन वो डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन क्योंकि एफआईआईज बुलिश हो रहे हैं डिप में और रिटेलर जो डिप में पुट ले रहा है वो कॉन्फिडेंट हो रहा है, अरे गिर रहा गिर रहा गिर रहा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर खींच सकते हैं रिटेलर्स को। और इसी तरीके से जो मेरा व्यू है वो मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।